मुख्य संरक्षक गुरुकुल कुरुक्षेत्र संजीव आर्य आज के परिप्रेक्ष्य में आप सभी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज विद्वत मंडल, वेदों के प्रकांड विद्वान, मर्मज्ञेश्वरवादी, समस्त मत मतांतर और पाखंडों को अपनी जान रूपी तलवार से छिन्न भिन्न कर देने वाले दिव्य दयानंद गुरुवर देव दयानंद की हम 200वीं जयंती देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और ये वर्ष हम सबके लिए एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा लेकर के उपस्थित हुआ है। तो ऐसे समय में हम सभी का ये उत्तरदायित्व और हम सबकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि दिव्य दयानंद के मिशन को हम अनवरत अथक अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हों। और मैं सर्वप्रथम आदरणीय भ्राता श्री लखनलाल आर्य जी, जो कि वैदिक विद्वान होने के साथ साथ एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने समाज के जो बिखरे हुए पुष्प थे उनको एक माला में पिरो करके एक सुंदर हार का आकार देने का जो कार्य किया है वो वास्तव में ऋषिवर दयानंद के मानस पुत्र होने का, अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिपालन कर रहे हैं। मैं पुनः गुरुकुल कुरुक्षेत्र परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं कि वो ऋषिवर देव दयानंद के मिशन को समूचे देश भर में और देश के बाहर विदेशों में भी भेजने का काम कर रहे हैं। मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि हम जो आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति, और ऋषिवर देव दयानंद ने जो आर्य समाज की स्थापना की थी उसका उद्देश्य था कि इस समाज का उपकार करना, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए हम अपने युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, जवानी को बचाने के लिए, देश की संस्कृति को बचाने के लिए, जो कि आर्यवीर दल का परम उद्देश्य है, संस्कृति रक्षा, शक्ति संचय और सेवा भाव, अर्थात हम अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपने विद्वानों के द्वारा संग्रहित जो ग्रंथावली है, जो हमारा साहित्य है, उसको अधिक से अधिक पठन पाठन करें, अपने बच्चों को उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति के परिपालक हों, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करें। संस्कृति रक्षा, शक्ति संचय, कहते हैं कि ब्रह्मचर्य तपसा मृत्यु उपाघनत है, अर्थात शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारा शरीर स्वस्थ होगा, उत्तम होगा तो हम अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कार्य कर पाएंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आर्यवीर दल का उद्देश्य है सेवा कार्य, जब हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर से हम परिचित होंगे, उसका ज्ञान होगा और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो हम समाज के कार्यों को आगे कर पाएंगे। मैं एक गीत के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं। रक्षा चाहते हो, रक्षा चाहते हो,
जो लाज की बात मानो ऋषिराज की। रक्षा चाहते हो जो लाज की बात मानो ऋषिराज की। कल परसों की बातें छोड़ो, वर्षों पहले ये आवाज की। रक्षा चाहते हो जो लाज की बात मानो ऋषिराज की। आज देखो तो चारों तरफ दुनिया वाले ये क्या कर रहे। तेरी हस्ती मिटा देने को तन के कण कण में विष भर रहे। चाल घातक दगाबाज की बात मानो ऋषिराज की। रक्षा चाहते हो जो लाज की बात मानो ऋषिराज की। सर के ऊपर से चोटी गई, गल से ये जो पवित्र भी गया। सर के ऊपर से चोटी गई, गल से ये जो पवित्र भी गया। धर्म संस्कृति मर्यादा का वो युग ही बीत गया। घड़ी नाजुक बड़ी आज की बात मानो ऋषिराज की। और हम कीड़े मकोड़ों की भांति ऐसे ही जीते रहे तो हमारा जीना सार्थक नहीं होगा। लिखा, यदि हम हिंदुत्व की रक्षा करना चाहते हैं, अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं, अपनी आर्य संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, तो लिखा, बलिदान ना शेर का होते सुना। बकरे बलिवेदी पे लाए गए, कटवाए वृक्ष ना टेढ़े गए, सीधों पे सदा आरे चलवाए गए। जहरीलों को दूध पिलाए गए, कंचुए कटवा के नथाए गए। बलवान का बाल ना बांका हुआ, बलहीन सदा तड़फाए गए। वह जीना भी जीना है क्या जिसमें जीने का साहस नहीं। वह जीना भी जीना है क्या जिसमें जीने का साहस नहीं। वह जाति भी जिंदा नहीं जिसका कोई इतिहास नहीं। जिंदगी क्या है, वो जिंदगी क्या है मोहताज की बात मानो ऋषिराज की। रक्षा चाहते हो जो लाज की बात मानो ऋषिराज की। और हमें आस्तीन के सांप उनसे बचकर के रहना पड़ेगा जो रहते भारत में है, खाते भारत में है और मरने के बाद 4 मीटर जगह भी किसी भारत की धरती के ऊपर वो घेरने का काम करते हैं। और गीत अरब अमीरात और पाकिस्तान के गाते हैं। ऐसे आस्तीन के सांपों से हमें बचकर के रहना है। लिखा, प्रेमी मिलकर के धोखा दिया हमें अपनों ने बेगानों ने। प्रेमी मिलकर के धोखा दिया हमें अपनों ने बेगानों ने। धर्मनिरपेक्ष नारा लगा राजनीतिक दीवानों ने। कोड
ओढ़ में भी खड़ी खाज की, बात मानो ऋषि राज की। जिन लोगों को धर्म की परिभाषा का ज्ञान नहीं था, जिन लोगों को संस्कृति की परिभाषा का ज्ञान नहीं है, उन लोगों ने इस देश को चलाने का काम किया। लिखा कि दिल के कुछ उद्गार जिन्हें मैं रोक नहीं पाता, और बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता। देश की हालत बिगड़ गई, ऋषियों की फुलवारी देखो कैसे उजड़ गई। फूट घर नेता बन जाता, मान्य कानून प्रजा को लूट लूट खाता। वोट गुंडों के अधिक पड़े और राजनीति के नेता रह जाए हाथ पे हाथ धरे। धर्म बिना राजनीति अंधी, और राजनीति बिन धर्म है लंगड़ा। गति हो गई मंदी, बनाए पागल मतदाता, बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता है। बड़े बड़े संकट देश के सामने हैं। चिराग आर्य समाज का है, जो इस समाज को, इस राष्ट्र को नई ज्योति देने का काम कर सकता है, क्योंकि देता वही है जिसके पास होता है। अग्नि ना अग्नि समिध्यते, अग्नि से अग्नि प्रज्वलित होती है। जिस प्रकार से एक जलता हुआ दीपक अनेकों दीपक जला करके नई रोशनी उत्पन्न करने का काम करता है, ठीक इसी प्रकार से एक महापुरुष, एक समाज जिसके जीवन में ज्योति है, जिसके पास में सत्यार्थ प्रकाश रूपी तोप है, वो इस समाज का मार्गदर्शन कर सकता है और इस बिखरे हुए हिंदुत्व को, इस बिखरी हुई हिंदू कौम को वो पुनः संगठित करके इस राष्ट्र को सबल और मजबूत बनाने का काम कर सकता है। बिना मेल के हिंदू जाति तेरा ऊट मटिल्ला हो जाएगा, और राम कृष्ण का खून जो बाकी सारा ढिल्ला हो जाएगा। ये हमारे भजनोपदेशकों ने समय समय पर अपनी जाति को जगाने के लिए आह्वान किया है कि आप संगठित होकर के और संघर्ष ध्वम संवत ध्वम की भावना से संगठन हम करें, आप दो से लड़े, हमने ठाना हम बदल देंगे सारा जमाना। शेर शिवराज की तेग खड़के, ध्वनि हर हर महादेव भड़के। शक्ति हो साथ में, ओम ध्वजा हाथ में, बढ़ते जाना हम बदल देंगे सारा जमाना। बोले ऋषिवर देव दयानंद की जय। और भराता हमारे बहुत ही आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी, आर्य रतन और आदर्श अध्यापक, उनका मैं पुनरपि बार बार आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज एकाएक मुझे बोलने का सुअवसर प्रदान कराया। अभी और बोलना है, अभी नहीं, अभी और बोल रहा है मैं, अभी और सुनना है आपको। अभी तो शुरुआत है, आप तो बोलते रहिए धारा प्रवाह। 40 मिनट बोलिए आज आप। जी सादर धन्यवाद, सादर धन्यवाद। 40 मिनट बोलना है आपको, 40 मिनट। मैं पुनः आप सभी से ये निवेदन कर रहा था, जो हमारा संगठन सूक्त है, संगच ध्वम संवत ध्वम सम्मो मनांसी जानताम। संगठित होकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। संगठन हम करें, आप दो से लड़े, हमने ठाना हम बदल देंगे सारा जमाना। चाहे आंधी या तूफान आए, वर्षा ओले या बादल हो छाए, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, बढ़ते जाना हम बदल देंगे सारा जमाना। संगठन हम करें, आप दो से लड़े, हमने ठाना हम बदल देंगे सारा जमाना। वीर शेर शिवराज की तेग खड़के, ध्वनि हर हर महादेव भड़के। शक्ति हो साथ में, ओम ध्वजा हाथ में, बढ़ते जाना हम बदल देंगे सारा जमाना। आर्य वीरों ने ये राग गाया, आर्य वीरों ने ये राग गाया, वैदिक राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का डंका बजाया। हम जिए या मरे, छल बलों से लड़े, हमने ठाना हम बदल देंगे सारा जमाना।
और हम जो हमारी संस्कृति के दुश्मन हैं, हमारे राष्ट्र और इस देश की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं, हम उन्हें आह्वान करना चाहते हैं कि देश की अखंडता को खंडित नहीं होने देंगे, आपस में फूट के हम बीज नहीं बोने देंगे और आजादी रूपी दौलत को हरगिज नहीं खोने देंगे। जो करते बकवास आज गैरों के इशारों पर, लानत है ऐसे देशद्रोही गद्दारों पर, और करे ना विश्वास कभी भूल कर गद्दारों पर। यदि जरूरत पड़ी ईंट का जवाब देंगे पत्थर से, और ना चारा है। हम सब संगठित होकर के वैदिक झंडे के नीचे ईश्वर देव दयानंद की विचारधारा को लेकर के और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को लेकर के अपने हिंदू को आगे बढ़ाने वाली जो शख्सियत हैं, जो महान शक्तियां हैं, हमारे आर्य समाज के साधु सन्यासी हैं, उनकी विचारधारा को हम आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हों, आगे बढ़ें। और हम आज जो जाति बिरादरी के चक्कर में घुस करके हम अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, हम सब एक वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना जैन, सिख, ईसाई थे, महज एक थी मनुष्य जाति। हम वेदों के अनुयायी थे, पानी दूध की तरह आपस में मिलते भाई भाई थे। ना अन्यायी मुनसब थे, ना रिश्वतखोर सिपाही थे। उसी तरह से फिर हो जा जो वेदों में विश्वास हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी हरास हुआ। आज हमें कहीं जाट के नाम पर, कहीं गुज्जर के नाम पर, कहीं अहीर के नाम पर, कहीं राजपूत के नाम पर, अन्य कितनी जातियों के नाम पर बांट करके हमारे भाईचारे को खत्म करने का काम किया। वो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर, उसके काम के आधार पर, कोई लोहे का काम करता है उसे लोहार कहा गया, कोई लकड़ी का काम करता है उसे बढ़ई कहा गया। परंतु हम सब आर्य हैं, हम सब हिंदुत्व के रक्षक हैं, हिंदुत्व के पोषक हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, आज हमारे भ्राता जितेंद्र आर्य दिल्ली, उन्होंने एक मैसेज डाला था कि आज हमारे जो हरिजन भाई हैं, जिन्हें जो एक क्षत्रिय कौम कही जाती है, उन्हें यानी पता नहीं कैसे कैसे नाम लेकर के उनको समाज से तोड़ने का काम किया जाता है। हमारे जो वाल्मीकि भाई हैं, उनको हिंदुत्व से अलग करने के लिए लोग मिशनरियां, ईसाई मिशनरियां और अन्य मिशनरियां काम कर रही हैं। हमें उन अपने भाइयों को भी गले लगाने के लिए शुद्धि आंदोलन करके उन्हें, अपने भाइयों को अपने पास बैठाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। वो भाई हैं जिन्होंने आताताइयों के तलवार के बल पर भी अपनी हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। उन्होंने मैला ढोला स्वीकार किया, उन्होंने पशुओं की खाल उतारने का काम शुरू किया, अनेक यातनाएं सही, परंतु उन्होंने अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। आज अनेक प्रकार की मिशनरियां, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब से संबंधित मिशनरियां हो, आज हमारे हिंदुत्व के संगठन के ऊपर, हमारे आर्यत्व के संगठन के ऊपर वो कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। हमें संभल करके अपने भाइयों को, पिछड़े जनों को राघव छाती से हमने लगाया, जो भी बने विधर्मी आके उनको भी शुद्ध कराया। पूछो तो क्या है ये बिछड़े मिलानी है मेरी आर्य समाज। आर्य समाज वो संगठन है जिसने सदैव अपने, जिन्हें अछूत कहा गया समाज में, उनको बराबर का दर्जा देने का काम किया। जिन्हें वाल्मीकि कहकर के, जिन्हें सफाई कर्मी कहकर के, शूद्र कहकर के दुत्कारने का काम किया, उनको गले लगाने का काम आर्य समाज ने किया, वैदिक विद्वानों ने किया। आर्य समाज की भट्टी में तपे हुए लखनलाल आर्य जी जैसे विद्वान लोगों ने किया।
तो आज पुनः हमें जरूरत है अपने समाज के उन वंचित भाइयों को, उन अछूत भाइयों को, जिन्हें आज तथाकथित लोग जो मिशनरियां उनके अंदर इस प्रकार की मानसिकता तैयार करते हैं कि आपकी जो उच्च जाति के लोग हैं वो आपको अपने से अछूता समझते हैं। इन भावनाओं को हम सबको मिलकर के दूर करने का काम करना है। और ऋषिवर देव दयानंद का जो मिशन था, मिशन एक था दयानंद का, सोया देश जगाऊंगा, फैली जो अज्ञान अविद्या उसको दूर भगाऊंगा, ओम पताका लेकर कर में वेद धर्म प्रचार करो, ऋषि की जय जयकार करो। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी संगठित होकर के और एक के साथ एक को लेकर के हम इकाई से ढाई और ढाई से सैकड़ा ऐसे लाखों की संख्या में संगठित होकर के अपने परिवार को संगठित करने का, बढ़ाने का काम करेंगे और अपने भाइयों को गले लगा करके उनको सम्मान देने का काम करेंगे। और ऋषिवर देव दयानंद की जो 200वीं जयंती है, इस 200वीं जयंती के पूरा होते होते हम अपने राष्ट्र को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने का, उसको परिवर्तित करने का काम करना प्रारंभ करेंगे और उस अग्नि को हम बढ़ाने का काम करेंगे। सादर धन्यवाद जी, नमस्ते। याद नहीं है, हम सोच के बता रहे हैं, ऐसा याद नहीं आता। जी आचार्य संजीव जी, जी 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 अच्छा जी, वो एक भजन सुना दीजिए जो आप कोई गुरुकुल में सुनाते हो हमेशा। जी मैं किस विषय को लेकर के सुनाऊं? मैं वही सुना दूंगा, बता दीजिए आप। क्रांतिकारी जो भजन सुनाते हैं जी। अच्छा जी, अच्छा। जरा दुश्मन से कह दो रे, जरा दुश्मन से कह दो रे कि हमें देश दीवाने, जरा दुश्मन से कह दो रे। चलेंगे जिस जमी पर हम वहां तूफान आएगा, चलेंगे जिस जमी पर हम वहां तूफान आएगा, जो टक्कर लेगा हमसे वो कब्रिस्तान जाएगा। हम उनकी जान ले लेंगे वतन पर होके मस्ताने, जरा दुश्मन से कह दो रे कि हमें देश दीवाने, जरा दुश्मन से कह दो रे। हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिने के मानने वाले हैं, हम मनुर्भव के मानने वाले हैं, हम सारे संसार के कल्याण की भावना को मानने वाले हैं। परंतु यदि हमारी संस्कृति के ऊपर किसी ने कुठाराघात करने का काम किया, हम फूल नहीं, हम अंगारा भी बनना जानते हैं। उठो हर फूल से कह दो कि वो बन जाए अंगारा, चमन वालों की गैरत को सही यादों ने ललकारा, सदा से जलते आए हैं समा पर ऐसे परवाने, जरा दुश्मन से कह दो रे कि हमें देश दीवाने, जरा दुश्मन से कह दो रे। हमारी देशभक्ति ही अनोखा रंग लाएगी, हमारी देशभक्ति अनोखा रंग लाएगी, और ये टोली वीरों की बना फिर गान गाएगी। भरेंगे जोश हर दिल में मेरे ये जोशीले गाने, जरा दुश्मन से कह दो रे कि हमें देश दीवाने,
जरा दुश्मन से कह दो रे। चलेंगी यूथ में सजकर, अरे वो ऐसी टोलियां, मिटा दे आज दुश्मन को। चलेंगी ऐसी गोलियां, मिटा दे आज दुश्मन को। चलेंगी ऐसी गोलियां, सदा से जलते आए हैं समा पर ऐसे परवाने। जरा दुश्मन से कह दो रे कि हमें देश दीवाने। जरा दुश्मन से कह दो रे। और मैं आह्वान करना चाहता हूं आप सभी भ्राताओं से, अपने बंधुओं से, अपने विद्वानों से मैं आह्वान करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं। जिस दिन के लिए मेरे देश की माएं गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। पाले पोसे कष्ट उठाए, अपना दूध पिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। देशवासियों कहती है देखो माँ पुकार के, हो ले ही न जाए कोई सर के दुपट्टे को उतार के। पुत्र भी अपना फर्ज निभाए और माँ की लाज बचाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। पाले पोसे कष्ट उठाए, अपना दूध पिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। और अपने सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, कवियों लेखकों कलमों से फेंको आज आग तुम हो। सैनिकों में सांस भर के इनको बना दो काले नाग तुम। जो भी इनके सामने आए पानी मांग ना पाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। पाले पोसे कष्ट उठाए, अपना दूध पिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। अंत में कृषकों व्यापारियों अपने खजाने तुम भी खोल दो। गेहूं धान सोना चांदी देश की मिट्टी से तोल दो। हो जो भी थारे सामने आए पानी मांग ना पाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। पाले पोसे कष्ट उठाए, अपना दूध पिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप देख रहे हैं एशिया पूरे हरियाणा का नंबर 1 आवासीय गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जहाँ पर लगभग 1200 बच्चे अध्ययनरत हैं और पूरा जीवन आपका उन बच्चों को तैयार करने में लगा और लग रहा है। ऐसे हमारे मुख्य संरक्षक गुरुकुल कुरुक्षेत्र आचार्य संजीव आर जी, जिनके रोम रोम में महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज दौड़ता है, सदैव महर्षि दयानंद को जीते हैं, आर्य समाज को जीते हैं। जब भी आपसे मिलने का अवसर प्राप्त होता है, एक नई ऊर्जा का संचार हम सबको प्राप्त होता है। और आज आप सब लोगों ने एक छोटी सी वानगी देखी है, और ये कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी कि आपको आज जुड़ना है। अचानक आप जुड़ गए, मैंने देख लिया तो अवसर भी अच्छा था, तो हमने कहा चलो। निष्ठा जी बोली के लखन जी मैं कल बोल लूंगा, तो मैंने कहा ठीक है आप कल बोल लीजिए जब समय आएगा आपका। तो आज बहुत ही क्रांतिकारी व्याख्यान आप सभी को सुनने को मिला।
मैं चाहूंगा, मैं निवेदन करूंगा, क्रांति जी, क्रांति जी हाँ जी, आइए जी, 2 शब्द। किसी विषय पर विचार रखें। हाँ रख दीजिए, नहीं पहले 2 शब्द बोल दीजिए, फिर बाद में बात करते हैं। हमारे संजीव आर्य जी ने राष्ट्रीय एकता के ऊपर राष्ट्र के जवानों को और राष्ट्र के बच्चों को जगाने का कार्य किया है। तो इसी विषय को लेकर मैं थोड़ा अपने देव दयानंद के विषय में बताना चाहती हूँ कि भारतीय एकता का प्रतिपादक हमारे देव दयानंद ही थे। थोड़ा 10-15 मिनट मिल जाएंगे लखनलाल जी? हाँ बोल दीजिए, बोल दीजिए। 10-15 मिनट मिल जाएंगे। हाँ हाँ 10 मिनट, 10 मिनट। हमारे भारत में बहुत ऋषि हुए हैं, विद्वान हुए हैं, भक्त भी हुए हैं, अपने अपने पंथ भी उन्होंने चलाए हैं। उनमें से गौतम बुद्ध ने, जो शुद्धोधन के राजा के घर उन्होंने जन्म लिया था, जीवन में उन्होंने दुख क्लेश मोचन के उपाय के अभिप्राय से दुखों से दुनिया के दुखों को देखकर विचलित होकर इन दुखों से छूटने के उपाय से उन्होंने गृह त्याग किया और फल्गु नदी के किनारे 6 वर्ष तक ध्यान करते रहे। और उस ध्यान में उनसे प्रभाव से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पहले उन्होंने वाराणसी में, उसके पश्चात भारतवर्ष उत्तर भारत में अनेक स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करने के पश्चात निर्वाण का प्रचार किया कि निर्वाण के लिए हमें प्रचार करना चाहिए। और अंत में कृष्ण नगरी के में जाकर उनका देह त्याग हुआ और वो परम धाम को गमन कर गए। परंतु बुद्ध ने भारत की एकता को सूत्र में बांधने के पक्ष में क्या कभी कोई एक शब्द कहा? उत्तर स्पष्ट है कि नहीं कहा। विच्छिन्न भारत को एकत्रित करने के लिए उन्होंने कोई एक शब्द भी नहीं कहा। इसी प्रकार नंबूद्री ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर शंकराचार्य जी छोटी सी आयु में ही छोटी अवस्था में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। अलौकिक प्रतिभा के स्वामी थे वो, और अल्पावस्था में भी उनको अकाज श्रद्धा थी और पारदर्शी बने। वेदांत के सूत्र अनुपम भाष्य रचकर उनके संसार में अनीश्वरवाद जो फैला हुआ था कि एक ईश्वर की प्रार्थना करनी है, उसकी उपासना करनी है, वेदों की ओर लौटने के लिए उन्होंने पर्यटन किया, तर्क शास्त्र किए और तर्क रूपी शस्त्र के साथ उन्होंने कई दिग्देशीय पंडित मंडली को पराभूत करके वेदांत मत का प्रचार किया और उसको स्थापित भी किया। मनुष्य अपने अपने विषय को एकत्र करने के लिए जिस कार्य में करने में असमर्थ है, शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में अकेले ही संपादित कर दिया। बड़ा कार्य किया उन्होंने। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने वेदांत मत का स्थापित किया और प्रचार भी किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने रक्षा की हमारे धर्म की। परंतु ये सब कुछ होते हुए भी उन्होंने छिन्न भिन्न हो रहा था जो भारत, उसको एक के स्थापन करने के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया और ना ही एक शब्द मुंह से बोला। इसी प्रकार बंग भूमि में भी पाचाल भाग में गौरांग देव नवद्वीप में अभिभूत हुए कर उन्होंने बंगाल को भक्ति की तरंग में निमग्न कर दिया और सब भक्त लोग उनके पीछे चले। चारों दिशाओं में उन्होंने अपने धर्म का विस्तार किया और
पवित्र पुण्य स्रोत अच्छी तरह से दीनहीन मनुष्यों के अंदर भक्ति के रंग में उनको डुबो दिया और तांत्रिक घृणित कुत्सित आचार विचार सैकड़ों मनुष्यों की रक्षा की और देश का कल्याण कर गए। अंत में जगन्नाथ में उन्होंने जाकर देह त्याग दिया, लेकिन छिन्न भिन्न भारत को एकत्रित करने के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारत में कई आचार्य हुए, कई साधु संत हुए, सब इस विषय में चुप रहे। ठीक है, भक्ति की लहर चली, धर्म की स्थापना की और हम उसमें आगे भी बढ़े, हमारे धर्म की रक्षा भी हुई, परंतु सामान्य रूप से हम ये नितांत आवश्यक विषय है जिसके संबंध में ना तो वैदिक समय के आचार्यगण, ना बौद्ध काल के आचार्यगण और ना ही महावीर जो जैन धर्म के प्रचारक थे, उन्होंने भी भारत की एकता के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे देव दयानंद जी जो युग के उपदेष्टा थे, उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। इससे पूर्व, इसके बाद चैतन्य नानक जैसे संत महाजनों ने भी मुख से एक शब्द भी नहीं निकाला। मनो अत्रि प्रभृति ऋषिगण समृद्धिकार जितनी भी इन्होंने समृद्धियां को रचना की, किसी के सूत्र के विषय में, इस संबंध में, भारत की एकता के संबंध में किसी सूत्र में वर्णन नहीं किया गया। मध्यवर्ती काल में भी पौराणिक गण भी इस विषय पर बिल्कुल चुप रहे। लेकिन आधुनिक समय में हमारे जो भवदेव भट्ट हुए, शूलमणि हुए, रघुनंदन आदि हुए, श्राद्ध के विषय विस्तार से व्याख्या कर गए। यहाँ तक कि छींक छिपकली आदि के शुभ अशुभ फल के संबंध में व्याख्या भी कर गए। परंतु अत्यंत प्रयोजनीय विषय जो हमारा संबंध था, एक पंक्ति में भी लिख कर नहीं गए कि भारत को एक होना चाहिए। यही भारत के सबसे बड़े दुर्दृश्य होने का कारण है। यही आर्यों का सबसे बड़ा अमिट कलंक है। ये हमारी जाति की उन्नति के विषय में विघन है। ऐसा ज्ञात ही नहीं होता कि भारत में कभी किसी अंश में भी स्वदेशता और सब जाति तत्व के भाव को उभारा गया हो। अब तक कुल गौरव या वर्ग गौरव की बातें करते रहते हैं। इसकी तो भरमार है कि हम ऊंचे कुल के हैं, हम ऊंची जाति के हैं, लेकिन हम परमार हैं, हम सिसोदिया वंश के हैं। इतना सब कुछ होते भी भारतवासी होकर आर्य जाति के सदस्य हों, यही कारण जो है वो हमारे शस्त्र और संहिताएं कुल गाथाओं के अंदर ब्राह्मण आदि वर्ण की गाथाओं में भी परिपूर्ण है। सारांश रूप में ये कहा जाता है कि जाति की एकता व जाति की उन्नति के विषय में भारतीय आचार्यगण जैसे मौन रहे हैं, भारत की शास्त्र भी ऐसी ही निर्वाक रही है। ये देश का सौभाग्य था कि वर्तमान समय में आचार्य स्वामी देव दयानंद जी ने हमारी युग युग की जो व्यापक निर्वता थी उसको भंग करके हमारी उदासीनता को छिन्न भिन्न किया और शास्त्र संस्कार और धर्म संस्कार के साथ साथ जातीय एकता की भी आवश्यकता को प्रतिपादित किया हमारे स्वामी दयानंद जी ने। उन्होंने कौपीनधारी सन्यासी होते हुए भी इस बात को सुस्पष्ट रूप से बता दिया, ये जान लिया था कि जब तक स्वदेशी जनों में बल नहीं बढ़ेगा, भारतवासियों के अंदर बल का संचार नहीं होगा, तब तक हमारा देश धर्म संस्कार, शास्त्र संस्कार, देश की उन्नति, सामाजिक उन्नति कुछ नहीं हो सकती और ना ही हो पाएगी, ना शिथिल रहेगी। तो छिन्न भिन्न होती हुई आर्य जाति को संगठन में निमृत करने के लिए उन्होंने एक शास्त्र अर्थात
एक शास्त्र बताया कि वेद शास्त्र को स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया और आजीवन संग्राम करते रहे। वैसे ही वेद प्रतिष्ठित एक अद्वितीय परमेश्वर की उपासना को प्रतिपादित करने के लिए मन में, वचन में, कर्म में चेष्टा करते रहे। इसके साथ साथ जैसा भी व्यवहार हो, प्रबल परिश्रम उन्होंने किया। उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया, कितने उन्होंने पत्थर खाए, जहर पी, सांप उनके ऊपर फेंके गए, और भी कई कष्ट उठाए उन्होंने। जगह जगह पर उन्होंने मृत्यु का मुकाबला किया, लेकिन वो हारे नहीं। और इस निमित्त कार्य को करने के लिए आर्य व्रत के अंदर अंत समय तक एक भाषा प्रचलित हो जाए, जाति एक हो जाए, आर्य जाति एक हो जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने हिंदी भाषा को आर्य भाषा घोषित किया। समस्त आर्य व्रत को प्रचलित करके एक भाषा, एक धर्म का प्रचार करने का प्रयास किया, ताकि हम सब एक सूत्र में बंध जाएं। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ये हमारे देव दयानंद जी का सबसे बड़ा उत्तम कार्य था। मेरे ख्याल 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसलिए मैं यहीं विराम करती हूँ। आगे धन्यवाद। आइए अनिल नरोला जी। आदरणीय मुनि पुरुषोत्तम जी और आचार्य संजीव आर्य जी, बहन चंद्रकांता जी, लखनलाल जी और सभी आर्यजन, सबको सादर नमस्ते। आज इस कार्य के प्रारंभ में मुनि पुरुषोत्तम जी ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान शुरू किया था। बहुत ही उन्होंने देश के बारे में और वास्तविक वर्तमान स्थिति के बारे में बड़ी अच्छा वक्तव्य दिया। उसके बाद संजीव आर्य जी ने जो प्रेरणादायक और क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए, वो वास्तव में बहुत चमत्कारिक थे और बहुत ही प्रेरणादायक थे। उनके मन से वास्तव में उनको सुनने से ऐसा लग रहा था कि उनके मन में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और मातृ सेवा का कूट कूट कर भरी हुई है। और उनकी बड़ी जबरदस्त वेदना थी कि हमें जो है देश के लिए उठकर खड़े होना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। यही भाव बहन चंद्रकांता जी क्रांति ने भी दिए। उन्होंने देश की स्थिति के बारे में यही चिंता व्यक्त की कि हम सबको जो है संगठित होकर अपने वैदिक धर्म के विचारों का पालन करते हुए, अपनी संस्कृति को पोषित करते हुए देश का उद्धार करना चाहिए, देश का ध्यान देना चाहिए। वास्तव में हम अगर अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हमारा धरती पर होना ही व्यर्थ ही है। कहा भी जाता है ना कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो मनुष्य नहीं, वो पशु है जिसमें बहती रसधार नहीं। तो देश के बारे में सोचना करना हम सबका कर्तव्य है। और आदरणीय लखन जी, आपने बड़े अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आज आपने संजीव आर्य जी को इंट्रोड्यूस कराया, और मैं तो यही चाहूंगा कि संजीव आर्य जी कभी कभी आते रहे और अपने क्रांतिकारी विचारों से हमें उद्वेलित करते रहे और हमारे अंदर चेतना और जागृति पैदा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आइए आचार्य बलदेव जी। सभी ऋषि पुत्रों को, पुत्रियों को प्रणाम। मैं शादी के फंक्शन में हूँ, शायद आवाज आ नहीं पा रही होगी मेरी। यार अच्छा, आज इनको आपने सुनवाया आचार्य जी को। इनका प्रवचन तो 1-2 लाख लोगों के बीच में होना चाहिए था, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल सही। और माता जी ने क्या, आचार्य जी आवाज आ नहीं रही है, यहाँ देखो शादी में हूँ मैं। कल बोलता हूँ, कल आपका धन्यवाद, आपने टाइम दिया, इसलिए आपको भी कोटि सौ नमन। कल बोलता हूँ मैं, ये आवाज आ रही, मैं शादी में हूँ। देखिए बहुत बड़ी बात कही है कि लाखों की भीड़ में आचार्य संजीव जी का व्याख्यान होना चाहिए। निश्चित रूप से जो उनके अंदर महर्षि दयानंद प्रार्थ समाज के प्रति दो शब्द कहिए आज शर्मा जी जी, दो शब्द। अच्छा, बहुत ही सुंदर उद्बोधन हमारे कुरुक्षेत्र के आचार्य जी के द्वारा। हर आर्यों के अंदर एक उत्कट इच्छा होनी चाहिए, उत्कंठ तक, कि हमारा देश कैसे आगे तरक्की करे, कैसे आगे बढ़े। उसके लिए हमें वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। वेदों के अंदर 35 किस्म की विद्याएं हैं, उन सबको ग्रहण करना पड़ेगा और उसको जनमानस में फैलाना पड़ेगा। तभी हम वास्तव में एक अच्छे साइंटिस्ट या वैज्ञानिक बनकर के इस भारत
धराधाम पे लोगों के लिए ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर सकेंगे और हमारी आर्य जाति उन्नति को प्राप्त होगी। तो हमको बड़े पुरुषार्थ के साथ वेदों को पढ़ना है, क्योंकि वेद का पढ़ना पढ़ाना ही आर्यों का परम धर्म है। और इस धर्म को निभाने के लिए आपको डेली कम से कम कुछ मंत्र तो पढ़ने चाहिए, उसके बाद उनका मनन करना चाहिए। उसके बाद भाषण के द्वारा जो आपने पढ़ा हुआ ज्ञान तभी आपका प्रतिष्ठित हो सकता है जब दूसरे को सुनाए। स्वाध्याय आपका तभी प्रतिष्ठित हो सकता है कि जो आपने पढ़ा वो लोगों के बीच में बांटे, लोगों के बीच में बताएं, उनके बीच में आप भाषण दे, तभी आपका स्वाध्याय एकदम स्थिर हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्यों के लिए कि वो स्वाध्याय करें और आपस में जो हमारे आर्य बंधु हैं, समाज है, उसमें जो आपने पढ़ा लिखा है वो उनके पास तक पहुंचाएं, तब आपका स्वाध्याय एकदम जो है स्थिर हो जाएगा। ऐसा हमारे उपनिषदों में कहा है। आइए परम देवा जी। ओम नमस्ते लखनलाल जी और सभी विद्वत जन को नमस्ते। आज संजीव आर्य जी का बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक हमने प्रवचन सुना। मैं पहले भी कई बार इसी आपके चैनल पे कहता रहा हूं कि हम सेल्फ डिफेंस, हम अपनी रक्षा स्वयं करें, आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे अच्छी बना के रखें और अपने घर में एक छोटा मोटा हथियार जरूर रखें। क्योंकि अभी, और जैसे मोदी जी ने कहा कि मैं चौकीदार हूं, तो हम अपने चौकीदार बन जाएं जी। अपने मोहल्ले में सभी अगर चौकीदार बन जाएं और सब जो है देखते रहें कि कोई ऐसा आदमी हमारे अंदर ना घुस जाए जो हमारा जो है नुकसान करे। तो ये मेरी एक और आप सबसे प्रार्थना है कि हम अपने को बचाएं और अपने बच्चों को बचाएं। खास तौर पे महिला वर्ग को हमें बचाना बहुत जरूरी है। तो चौकीदार उस सेंस में भी हमने बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कहने के लिए, आपने अवसर दिया। धन्यवाद। आइए मुनि जी। मुनि जी दो शब्द। ओम। ओम। हाँ, सभी महानुभावों के लिए सादर नमस्ते पुनः। और आज हमारे बीच में बहन निष्ठा जी नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र से हम सम्मानीय आचार्य संजीव आर्य जी को वास्तव में एक अनूठा मतलब उनकी शैली थी बोलने की अनूठी, और गीत के भरे उनके गीत और वैसे ही ओजस्वी वाणी में उन्होंने हम लोगों को जगाया है आज। और उसके बाद भी अगर हम नहीं जाग पाएंगे तो इसको और क्या कह सकते हैं। आर्य दल की चर्चा करते हुए उन्होंने और उन्हीं के माध्यम से उन गीतों को रख करके हम लोगों के अंदर एक जोत पैदा कर दिया है। और हम लोग तो जानते भी हैं इस बात को कि अगर आर्य समाज इसके लिए काम नहीं कर रहा होता राष्ट्र के लिए, तो शायद कोई भी संगठन, जैसे हमारी माता चंद्रकांता जी ने अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त किया हुआ है, अपने हृदय की पीड़ा को यहाँ व्यक्त किया हुआ है, और फिर बाद में हमारे नरूला जी ने आज का जो विषय रहा है, एक प्रकार का राष्ट्र भक्ति के लिए धर्म संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से ही सब लोगों ने अपने विचार रख दिए हैं। चाहे डॉक्टर साहब प्रकाश जी हों, सम्मानीय नरूला जी हमारे हृदय हैं, सभी ने इन शब्दों के माध्यम से हमारे सम्मानित संजीव आचार्य जी का, आर्य जी का एक संबल बढ़ाया हुआ है। और उन्हीं की बात को सबने पुष्टि दी है कि हाँ, हम लोगों का दायित्व बनता है। और वास्तव में आर्य समाज, किसी को रामचंद्र जी कवि हुए हमारे आर्य जगत के, वो लिखते हैं, जो आर्य समाज ना हो तो को इस भारत भूमि में उन्नति बीज ही बो तो, शुद्ध सनातन वेद धर्म को ईसाई दल खो तो, को निज परम पुनीत देश की दीन दशा पर रोतो। जो आर्य समाज ना हो तो रामचंद्र की कुमति काल में सुमति निर्संध हो तो, जो आर्य समाज ना हो तो वास्तव में आर्य समाज ने महर्षि दयानंद ने जो स्थापना की हुई थी, और उनके समय में जो हमारे वीर योद्धा के रूप में आर्य समाजी शास्त्रार्थ महारथी रहे हैं, उन लोगों ने ही विधर्मियों को उनके मुंह की खाने को मजबूर कर दिया था, और संस्कृति को, राष्ट्र को बचाने के लिए अपने जान की, प्राणों की आहुति देते चले गए। तो हम उनसे प्रेरणा लें
और हमारा दायित्व बनता है हम जैसे आचार्य संजीव शास्त्री जैसे विद्वानों को जो गीत रख के गीतों को लेकर के अपनी वाणी को यहाँ पर हम लोगों के बीच में बता के गए हैं, इनका हम सम्मान करें और इनकी प्रेरणा दे, हम लोग भी प्रेरित होकर के ऐसे काम करें। ओम जी। ओम लखनलाल जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। उषा साहा जी, उषा जी, उषा साहा जी। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक। आइए शांति पाटकर के पूर्व जी आचार्य जी तो सादर नमस्ते, परिचय दिला दीजिए थोड़ा सबको। सुखबीर आर्य वैद्य जी हैं गुरुकुल के, जो हमारे बच्चों की देख रेख करते हैं। सुखबीर आर्य जी। जी वैद्य जी। हाँ जी नमस्ते जी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है जी, आप सुनाओ जी। आपके बच्चे सभी स्वस्थ हैं? हाँ जी स्वस्थ हैं सब बच्चे। हाँ बस बढ़िया, बस आप ही लोगों पे पूरा भार है। वैद्य जी सेवा में लगे हुए हैं, मतलब यहाँ वैद्य जी का जो गांव है जी, उसमें मतलब कोई घर ऐसा नहीं है जो आर्य समाजी नहीं है। केवल गांव में एक मंदिर है, आर्य समाज मंदिर जी। जी कौन सा गांव पड़ता है जी? दादूपुरा जी, करनाल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा 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 अच्छा। ये भारतवर्ष का एक इकलौता गांव है जी। 120 साल पुराना 120 वर्ष पुरानी आर्य समाज मंदिर है जी, जहाँ पर डेली ये जो होता है। और मैं स्वामी भीष्म जी थे ना, भीष्म जी घरोंडा वाले, वो सुखबीर वैद्य जी के दादा थे जी। अरे वाह 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 वाह। स्वामी भीष्म जी का तो नाम पूरे आर्य जगत में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, और आगे के आप उस परिवार से उनके पोते हैं जी। और बेटा जी अभी ये डायरेक्ट SI भर्ती हो गया, 1-2 साल में DSP हो जाएगा जी। अच्छा जी, अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो बेटा भी प्रतिदिन यज्ञ करता था जी, प्रतिदिन यज्ञ करता था बेटा। जी 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 जी। नहीं वो तो जो है आपके सानिध्य में जो लोग भी हैं वो सब महर्षि दयानंद के मानस पुत्र हैं। और अभी वो हम आचार्य बलदेव जी कह रहे थे कि आपका व्याख्यान तो लाखों की भीड़ में होना चाहिए था। जी जी, कभी कभी समय मिलता है हमारे आचार्य संजीव जी को, और ये सौभाग्य हम लोगों का। आइए शर्मा जी, वेद प्रकाश जी, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधया शांति वनस्पतयः शांति विषेरेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांति रेरी। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर विजयानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी के माइक खोल दिए हैं, एक दूसरे से नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आचार्य बलदेव जी क्या कहते थे लखनलाल जी? है जी, आचार्य बलदेव जी क्या कहते कि विवाह में है, शादी के तरीके में नहीं विवाह कहीं शादी में होंगे, कहीं शादी में। हाँ तो मुसलमानों के यहाँ होंगे, किसी के यहाँ
क्या हिंदू धर्म में कहाँ होते हैं बरसात में जी शादी हुआ? अरे भैया आचार्य बलदेव जी, आचार्य बलदेव जी, नमस्ते भाई साहब। आचार्य बलदेव जी, माता जी। नमस्ते सीमा चलिए बेटा। साधन नमस्ते माता के लिए आचार्य आपकी बलदेव वाणी जी, बहुत अच्छी लगती है मुझे। आचार्य बलदेव जी, पता नहीं क्या है, ठीक है नहीं। आत्मा का कनेक्शन है। शादी में लग गए हो। आचार्य बलदेव जी। हाँ अब आप लोग शांत रहो तो फिर वो बोले कुछ। आचार्य बलदेव जी, आचार्य बलदेव जी, शांति। चलो 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 अब कल पूछ रहे हम उनसे। नमस्ते सभी को, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जी नमस्ते जी। नमस्ते।